नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे कि आखिर में हम विभिन्न जो कंटिनेंट होते हैं उसकी उन सबको कैसे याद करें कि वहाँ पर कौन से पर्वत है, कौन से मैदान है, किस प्रकार से याद करें जो हमें कम से कम समय में हमारे माइंड में जो है स्टेबल रहे। तो हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आप सभी ने एटलस देखा है, ठीक है। ये एटलस की हम बात कर रहे हैं और विभिन्न कंटिनेंट यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका दे रखा है, हम जैसे पढ़ते हैं इसको बृहद मैदान बोलते हैं, रॉकी माउंटेन कहते हैं, इसका ऐसा शेप होता है। अब हम इसको याद करना चाहे तो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एकदम यहाँ पर ये जो था इसका शेप में था। अब हम इस शेप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमने इसको एकदम स्क्वायर रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में बना लिया। ये है उत्तरी अमेरिका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, जनरली इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रॉकी माउंटेन है। इसका जो माउंट मैकिनले जो कि अलास्का में पड़ता है, सबसे ऊंचा माउंटेन है। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मैकिनले है। तो हमने यहाँ पर इसको अलग से हाईलाइट करके लिख दिया ताकि हमें याद रहे और ज़्यादा हमें भीड़ भी ना लगे। फिर कैस्केड पर्वत श्रेणी है, विश्व का दूसरा सबसे लंबा कोलोराडो पठार है, मृत घाटी है। यहाँ पर जो वृहद मैदान है प्रेरीज घास के मैदान है, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। इसको याद रखना इसलिए भी सरल है कि यहाँ पर लगभग 0 डिग्री जो है 0 डिग्री या विषुवत रेखा जाती है और ये लगभग यहाँ पर है। तो सिंपल सी बात है, शीतोष्ण घास के मैदान ही होंगे। शील्ड लॉरेंशियर पठार, कैनेडियन अपलेशन पर्वत, औजार का पहाड़। तो ये जो खास खास चीज़ें थी, स्पेशली पर्वत और मैदान के बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक इसी प्रकार हमने रिवर का भी बनाया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये हमें याद हो गया। फिर हम चलते हैं नीचे साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला लेफ्ट हैंड साइड पर है, एकांकोगुआ, ऑजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। इसी प्रकार यहाँ पर भी घास के मैदान है, जैसे लानोस। तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसको उष्णकटिबंधीय इसलिए कहा है क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास है। जब आप एटलस से उत्तरी अमेरिका का ग्राफ देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार सेल्वास ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास के वन है। ग्रांड चाको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसको हमने लिख दिया LKG। तो ये सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसके बाद है पंपास, अल्फा अल्फा घास होती है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्योंकि 0 डिग्री से दूर आ गया तो सिंपल सी बात है, शीतोष्णकटिबंधीय रहेगा। तो पर्वत और मैदान के बारे में जो कुछ खास था हमने यहाँ पर लिख लिया। पहला विश्व का फर्स्ट लंबा विश्व टिटिकाका झील, इस प्रकार से मकर रेखा भी यहाँ से गुजरती है। तो जो भी इसके अलावा आप भी और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फटाफट याद हो जाएगा। फिर हम चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप में भी सारी चीज़ें हम इसी प्रकार से जो है लिख लेंगे। हमने एकदम उसका आउटलुक बनाया है, ज़्यादा उस पर जोर नहीं डाला है कि किधर से मुड़ा है किधर से चौड़ा है। काला सागर है, कैस्पियन सी है, फिर इधर है एल्ब्रूस जो कि लगभग इसके पास से फिर एशिया कंटिनेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने ये बात करी है यहाँ पर अफ्रीका की। अफ्रीका में जो भी चीज़ खास है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सब कुछ है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है MPPSC में पूछा गया था, किलीमंजारो। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हमने, ठीक है। और एशिया महाद्वीप चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो उसको हमने अलग बनाया, तो उसको हम बाद में बताएंगे। या फिर आप एशिया में हम रहते हैं, चूंकि इंडिया में है तो वो चीज़ें हमें ऑलरेडी याद रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप बना लेते हैं, देखिए फिर से, तो हमें याद रखना काफ़ी इजी होता है। अब हम चलते हैं रिवर के ऊपर। तो रिवर को भी देखिए हमने किस प्रकार से बनाया। उत्तरी अमेरिका ले लिया है, इधर लगभग लोकेशन पता है आपको। जब भी ये पढ़ना है तो एटलस साथ में रखना है। एटलस में देखेंगे कनाडा है, ग्रेट स्लेव झील है, मैकेंजी नदी निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में घिरती है। और डायरेक्शन भी आपको साथ में अगर हम इस प्रकार से बना रहते हैं तो बिना पढ़े हमको याद रहती है कि उत्तर दिशा में जा रही है। फिर 141 डिग्री वेस्ट है, यहाँ पर लाइन है। प्रशांत महासागर है, कोलंबियो रिवर है, रियो ग्रांडे नदी है, वो मैक्सिको की खाड़ी में जा रही है। मिसिसिपी नदी है जो कि यहाँ पर पंजाकार डेल्टा बनाकर घिर रही है, उत्तरी अमेरिका में बहती है। और ये जो है 5 जो है झील प्रदेश है, जिसको याद रखना काफ़ी सिंपल है। होम्स, HOMES, होम्स मतलब यूरोन, सुपेरियर झील मिशिगन, ईरी, ऑन्टेरियो झील। तो इस और फिर इसमें से सेंट लॉरेंस इधर जाती है। तो बिल्कुल याद रखना कितना सिंपल है। तो हमने रिवर का अलग से बना लिया।
फिर इसी प्रकार से ये वाली जो रिवर है यूरोप कंटिनेंट की है, ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, प्लस फिर ये वाली रिवर जो है साउथ अमेरिका की है। फिर हम आ जाते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट झील है नील नदी, किस प्रकार से विक्टोरिया झील से निकलती है, वाइट नील है, दक्षिण सूडान है, खार्टूम शहर है, इधर से नील नदी ऊपर के ऊपर आसमान बांध है और इधर ऊपर की ओर भूमध्य सागर में चली जाती है। और इसके अलावा आप भी अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, अपने साथ एटलस रखिए, इसको पढ़िए तो बहुत जल्दी जो है परमानेंटली हमें ये चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। और इसी प्रकार से विश्व का एक और 8वां कंटिनेंट की भी चर्चा है, याद पता होना चाहिए, जिलेंडिया जिसका नाम है विश्व का 8वां कंटिनेंट है। तो काफ़ी कुछ जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से आप ब्लैंक पेजेस में जो है ग्राफिकल फॉर्म में बहुत कम शब्दों में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख सकते हैं, जिससे कि हमें जल्द से जल्द याद हो जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।